Welcome guys to my YouTube channel, and today we are going to talk about Nifty. And since from now on, we will be sharing more information about the stock indexes. It would be either Pakistan Stock Exchange, Indian Stock Exchange, as well as New York Stock Exchange. So we are thinking to give you updates on different indexes as well. तो हमारा ये पहली वीडियो होगी जिसमें हम फोरकास्टिंग करना शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इस पे बात करना शुरू करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो सो दैट यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो मेरा नाम तैमूर है और मैं आपको कुछ ऐसे ही प्रडिक्शन दिया करूँगा डेली के बेस पे, और उसके साथ साथ हम फोरकास्टिंग किया करेंगे। साथ में आपको चार्ट की जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी समझाएंगे कि किस तरह से आप चार्ट को रीड कर सकते हैं और कैसे आप लोग जो है इसमें मैक्सिमम टाइम जो है वो लगा के अपना अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि आपको चार्ट किस तरह से रीड करना है एंड हाउ यू कैन परफॉर्म योर ट्रेडिंग। सबसे पहले अगर हम देखें तो निफ्टी 50 जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है, जो कि हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, पिछले तकरीबन काफ़ी दिनों से। तो उसके बाद एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और अभी हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमें ये कहाँ पे मिलता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे अभी ये खड़ा हुआ है 23,800 पे, इससे मार्केट शायद कल जैसे ही ओपन होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस के एरिया में खड़ा हुआ है, तो हमें इसकी ओपनिंग जो है वो नीचे मिलेगी। इट वुड बी अराउंड 23,600 और उससे ये सपोर्ट लेकर अराउंड 500 के करीब से सपोर्ट लेकर 23.5 से जो सपोर्ट लेकर तो वहाँ से ऊपर निकल सकता है। और देन इन केस इट ब्रेक्स इट्स रेजिस्टेंस लेवल विच इज़, अब यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम पहली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये यहाँ से पीछे हमारे एक सपोर्ट लेवल पे आएगा और वहीं से सपोर्ट लेवल को टच करके तो उसके बाद उठ सकता है। अगर यहाँ से ये उठता है तो एंड देन वी वुड बी थिंकिंग दैट it would go up, but in case it will break its resistance level which would be around 24,000। तो जो 24,000 का resistance level है, अगर वो ये break कर देता है तो then we will be looking forward toward 24,800 24,600, तो वो हमारे नेक्स्ट टारगेट्स होंगे। तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ तो हमने क्लियर कर दी कि ये एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। और अगर आपको यहाँ से जैसे ही, क्योंकि ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, एक तो 800 ऑलमोस्ट 900 पे एंड देन 24,000 पे, तो ये हमारे पास जब अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती तो हम एक यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि डबल बॉटम के साथ 23,500 से ये सपोर्ट लेकर तो दोबारा उठेगा और देन इट विल ट्राई टू हिट बैक टुवर्ड 24,000 के एरिया में। और अगर उस रेजिस्टेंस लेवल से ये ब्रेक करता है तो देन वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। अब हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन नीचे से जाती है, जो कि हम अगर इसको परमानेंटली लगा भी सकते हैं। तो हम वेट करेंगे, अगर आप सुबह हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले तो वेट करें कि क्या ये लेवल ब्रेक होता है। जैसे ये ट्रेंड लेवल ब्रेक होती है और हमारे पास उसके बाद आपको ये निफ्टी का जो इंडेक्स है वो ऐसा ऐसा ट्रेड होते हुए नीचे आता हुआ नज़र आएगा एंड देन इट विल मूव अपवर्ड एंड आफ्टर रिटेस्ट अगर ब्रेक करता है तो हमें ये ऊपर की तरफ जाता हुआ फिर नज़र आएगा। तो ये हमारे जो आज के एनालिसिस हैं, आई होप दैट यू पीपल विल एंजॉय इट। अगर हम इससे ज़्यादा भी देखने की कोशिश करें तो आई होप दैट यू विल आल्सो गेट इट। लेट मी शो यू। उसके साथ अगर हम 4 आवर्स की बात करें, जस्ट अ मिनट, तो अगर हम 4 आवर्स की बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, फोर आवर्स में भी अगर हम देखें तो हमारे पास यही ऑप्शन बन रही है कि मार्केट जाएगी ऊपर की तरफ। अगर हम इसका यहाँ से, और जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारे पास 24,000 पे आ रही है। अगर 24,000 का लेवल ब्रेक करता है देन डेफिनेटली वी आर 100% अप अंटिल 24,700 24,800 वो हमें लेवल आने वाले दिनों में दिख रहा है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं निकलती then definitely we are going to in a little bit trouble। and उसके बाद हमें मार्केट अगर सपोर्ट देती है 23,000 पे
23,500 पे, तो वो लेवल है जहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट मिलती है और देन इट कैन रैली अपवर्ड। अब दूसरा अगर केस सिनेरियो डिस्कस करें हम यहाँ पे, तो हमारे पास जो अगर यहाँ से ब्रेक होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डेट इज़ आल्सो इन अ सिनेरियो, तो यहाँ से अगर ब्रेक करता है ये स्पोर्ट ब्रेक करता है, देन वी वुड बी लुकिंग टूवर्ड 23,200, वो हमारा लेवल होगा। ये हम कल के दिन में आपको डेली एनालिसिस के बारे में बता रहे हैं। तो हमारा जो पहला लेवल होगा वो होगा 23,200 पे, और उसके साथ ही हमारी दूसरी सपोर्ट लेवल जो है वो होगा, जो कि मेन सपोर्ट लेवल है, डेट वुड बी 22,000, ऑलमोस्ट 22,980, डेट वुड बी आर सपोर्ट लेवल। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है, आपको पहले फिर दोबारा से बता दें कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है और नीचे सपोर्ट लेती है, तो इसको टेस्ट करने के बाद 23,500 को, तो हमारे पास अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो देन वी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड 23,200। और अगर ये लेवल ये क्योंकि अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है तो देन हमारे पास और भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट 22,900 का एरिया हिट करेगी ही करेगी। तो ये आपको जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते थे, आई होप दैट यू पीपल एन्जॉयड इट, और यही हम आपको बताना चाहते थे। हमारे पास यही सिनेरियोज हैं, नीचे हमारे पास ऑप्शन हैं अभी भी, और वो स्केरी हो जाएगा। इन केस मार्केट गोज़ टू दैट लेवल देन इट वुड बी मच स्केरी। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें जहाँ पे मार्केट अगर गिरना शुरू होती है तो पहला हमारे पास सपोर्ट लेवल ये होगा, एंड देन वी वुड बी इवन लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड 22,500। तो ये हमारे पास लेवल निकल रहे हैं। और अगर ये वाला लेवल, बिकॉज अब देखो अब हो क्या रहा है मार्केट में कि ये लेवल अगर रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, ये ऑलमोस्ट नेक लेवल बनता है। तो अगर यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके नीचे आती है तो देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन होंगी कि मार्केट एक क्लियर डाउन ट्रेंड में आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये लोग अमेंड होगा नीचे की तरफ तो हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो आई होप दैट यू पीपल डोंट हैव टू सी दैट लेवल, एंड वी विल गेट सपोर्ट अबव 23,500, एंड उसी के साथ हम 24,600 की तरफ मूव करना शुरू हो जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड वाचिंग आवर वीडियोस, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बिकॉज वी विल बी अपलोडिंग आवर वीडियोस एवरी डे ऑन डेली बेसिस, एंड यू विल लाइक इट।